सुबह में पटना में जन स्वराज के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर जी, इनको थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार किया गया, बाद में इन्हें छोड़ भी दिया गया है बेल पे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस पे क्या सरकार का को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि किसी भी को अपने मौलिक अधिकार है हमारे यहाँ कि वो अपने के लिए जो मांग है वो रख सके, लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया जो कानून को उन पे हाथ उठाना पड़ गया? नहीं, देखिए, हाथ उठाना तो किसी भी के लिए मुनासिब नहीं है, ये तो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ से हटाना वो प्रशासन का मैटर है, क्योंकि जिला प्रशासन ने तय कर देता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह कि कहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है। कहीं पर भी आप अपने मन से किसी जगह पर इस तरह का नहीं कर सकते हैं। जब वहाँ पे तय है तो छात्र का आंदोलन वहाँ पे पहले से चल रहा था, और जो बीपीएससी के छात्र हैं तो उसी जगह पर जाकर के उन्हीं छात्रों के साथ करना चाहिए था। हमारे नेता भी आए थे तो उसी जगह पे गए थे मिलने के लिए, और उनका सपोर्ट वहाँ पर समर्थन किया था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी समर्थन किया, अन्य भी कई पार्टी के नेता गए, वहीं पे समर्थन किया। इनको भी चाहिए था कि वहीं पे रहें। गांधी मैदान में अनाधिकृत जगहों पर इस तरह का करना और विधि व्यवस्था का प्रश्न होना, वहाँ पे हज़ारों लोगों का जुटना, तो ये उचित नहीं था। लेकिन हाथ चलाने का भी हम समर्थन नहीं करते हैं, ये गलत है। आप उसको आप हटा सकते हैं, खींच के लेके आ सकते हैं, उठा करके आप ले जा सकते हैं। तो बल का प्रयोग थोड़ा करते हैं लोग, लेकिन बदतमीजी करना, बेहुरमती करना और हाथ चलाना वो मुनासिब नहीं है। सर, आपसे इस पे मतलब अभी जो बहुत लोगों का कहना ये है कि प्रशांत किशोर से जो एक नया मुहिम स्टार्ट किए हैं, जो कि देखिए, प्रशांत किशोर तो पहले बोलते थे कि आंदोलन वगैरह से कभी कुछ नहीं हुआ है, हम लोग कभी आंदोलन नहीं करेंगे, और आंदोलन का हम समर्थन भी नहीं करते हैं। जबकि हमारा देश एक बड़े आंदोलन के बाद आज़ाद हुआ, और कोई भी बड़ी क्रांति हमारे यहाँ एक आंदोलन होता है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होता है। गांधी जी ने भी असहयोग करके भी आंदोलन किया, बहुत तरीके से आंदोलन करने का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्या क्या आंदोलन हुआ, तभी देश हमारा आज़ाद हुआ। और हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं बार बार कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर माइलेज मिल सकता है तो वो पहली बार आंदोलन के पक्ष में भी नजर आए। तो कथनी करनी में तो इनके फ़र्क है। असल नया पॉलिटिक्स शुरू किया है इन्होंने, और जनता में कोई प्रभाव नहीं है, तो किसी तरह अपना एक उपस्थिति दर्ज करने के लिए बिहार में, मीडिया का अटेंशन लेने के लिए, ये ओछी राजनीति इसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन था, छात्रों की लड़ाई थी, हम समर्थन उसका करेंगे। ये अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी आगे आ जाएंगे तो उनकी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने सोच समझ करके, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी गए, लोगों से मिले और कहे नैतिक रूप से हर तरह से हम आपके समर्थन हैं, ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़नी होगी तो भी हम लड़ेंगे, और जहां मेरी ज़रूरत होगी हमको एक कॉल कीजिएगा, हम और हमारी पूरी पार्टी आपके बीपीएससी के जो छात्र हैं उसके इस लड़ाई में हम साथ आपके रहेंगे, मजबूती से साथ रहेंगे। लेकिन हम लोग यह नहीं चाहते थे कि हम अपने लाभ लेने के लिए हम इस छात्रों के इस बड़े आंदोलन को डाइवर्ट कर दें, क्योंकि फिर पॉलिटिकल लड़ाई हो जाता कि विपक्ष मांग कर रहा है और सरकार झुकेगी नहीं उसके सामने, विपक्ष के सामने, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अभी छात्रों का सवाल है, छात्र पक्ष विपक्ष के नहीं हैं, छात्र बिहार के छात्र हैं, वो सबके हैं, विपक्ष के भी हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं। इसलिए हम लोगों ने छात्र हित में उस आंदोलन से कुछ दूरी बना करके रखा और तमाम चीज़ों पर नज़र रखा। लेकिन कुछ जो छुटभैये टाइप के नेता हैं, जो अपने आप की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, मीडिया में नेम फेम होने के लिए वो उसमें शामिल होते हैं। और शामिल भी किस तरह होते हैं, कंबल बांटते हैं तो जताते हैं हमने तुमको कंबल बांटा, ये किया, हमको तुम ये मदद किया, और उस लड़ाई को जो गर्दनी बाग में चल रहा था उसको अनावश्यक प्रोवोक कर करके गांधी मैदान ले आते हैं, जहाँ पर पिटाई हो जाती है। अरे वो अनाधिकृत क्षेत्र है, और वहाँ पे जाने से तो नेचुरल है कि वहाँ पर प्रशासन आपको बल प्रयोग करके वहाँ पर ये करेगा, वरना विधि व्यवस्था का सवाल उठ जाएगा। जब 10,000 छात्र सड़क पे बीच बाजार में आ जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी परिस्थिति बन सकती है, विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है। तो वहाँ पे बल प्रयोग करके उसको नियंत्रण करना प्रशासन का भी वहाँ पर ये हो जाता है। तो वहाँ पर वो खुद भाग गए, लोगों को बुला लिया
और खुद वहाँ से निकल लिए। तो ये सब चीज़ तो सारी चीज़ लोग देख रहा है। अब गांधी मैदान में आप धरना पे बैठ गए, आप बैठना था तो आप गर्दनी बाग में बैठते, छात्रों के साथ बैठते। अगर छात्र आपको नेता नहीं मान रहा था तो आप अलग ग्रुप बना करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सब बैठ जाते, वो गर्दनी बाग में ही। परमिशन भी मिल जाता आपको, परमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रशांत किशोर ने अनावश्यक इस मामले में छात्रों की इस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम किया है। छात्रों को इससे मजबूती नहीं मिली है बल्कि कमज़ोरी मिली है। सरकार छात्रों के इसमें दबाव में आती, हम लोग पीछे से समर्थन करते, इनकी बात मानी भी जाती और जो री एग्जामिनेशन पर सरकार मजबूर भी होती। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोग आगे आकर के किया है, लड़ाई को कमज़ोर करने का काम किया है। सर आपको अपना परिचय दें। मैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विधायक समस्तीपुर, मुख्य सचेतक बिहार विधानसभा विरोधी दल।